नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 500 रुपए की एसआईपी अगर हम 15 साल तक करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो इसके जानने के साथ साथ हम और भी बातें जानेंगे कि फिक्स डिपॉजिट में, सुकन्या समृद्धि योजना में, पीएफ में, ईपीएफ में या फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम में अगर हम वही पैसा 15 साल के लिए जमा कर दें तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो हम इन सारी बातों को भी जानेंगे और इन सब के कंपेरिजन भी करेंगे कि आपको कितना पैसा मिलेगा, म्यूचुअल फंड आपको कितना पैसा दे रहा है और बाकी वो जो स्कीम है उसमें आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं, आपको कितने समय तक वो पैसा निवेश करना चाहिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले। अगर आप 15 साल तक निवेश करते हैं तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। यदि आपके पास 15 साल से भी ज़्यादा का समय है, तो आपका जो पैसा 15 साल में बन रहा है उसका डबल हो सकता है अगर वो 5 साल और आप आगे बढ़ा दें। तो चलिए जान लेते हैं कि 15 साल में आपको कितना पैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 15 साल के लिए अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 15 साल के लिए आरडी का रिटर्न आपको दिखाया है और पीपीएफ का भी रिटर्न यहाँ दिखाया है, पोस्ट ऑफिस का भी दिखाया है और सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड। यदि आप 15 साल के लिए इन सभी जगहों पर पैसा डालते हैं तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कंपैरिजन भी मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि किस जगह पे आपको पैसा डालना चाहिए। यदि आपका सवाल ये है कि 500 रुपए की एसआईपी हम करें तो हमें कितना पैसा मिलेगा, उसका जवाब भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अगर आप इन जगहों में भी पैसा डालते हैं तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ से आप समझ पाएंगे कि किस जगह में पैसा डालने का आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप 15 साल के लिए आरडी में हर महीने 5-5 हजार रुपए डालते हो तो आपके 9 लाख रुपए जमा होंगे 15 साल में और आपको कितना रिटर्न मिलेगा यहाँ पे 12,28,179 रुपए यहाँ आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। जो ये रिटर्न मिला है आपको ये 7% के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं आरडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-6.5% का रिटर्न मिलेगा, बट मैंने आपको यहाँ 7% के हिसाब से दिखाया। कुछ बैंक होंगे जो आपको 7% का रिटर्न भी दे देंगे। और यही पैसा अगर आप 5-5 हजार रुपए पीपीएफ में जमा करते हैं तो पीपीएफ में आपको 6-6.5% का रिटर्न मिलता है। तो जिसके हिसाब से आपको यहाँ पे 16,27,284 रुपए का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर यही पैसा आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में डालते हैं 5-5 हजार रुपए करके 15 साल तक, तो आप 9 लाख रुपए जमा करेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा 11,99,917 रुपए। अगर वही पैसा आप सुकन्या समृद्धि योजना में डालते हैं 5-5 हजार करके 15 साल के लिए, तो आपको यहाँ रिटर्न देखने को मिलता है 27,71,031 रुपए। तो सुकन्या समृद्धि योजना में क्या था, आप 15 साल तक तो पैसे डालते हैं बट आप यहाँ पे 21 साल बाद निकाल सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इतना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर यही पैसा आप अगर म्यूचुअल फंड में डालते हैं 15 साल के लिए तो आप 9 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको यहाँ रिटर्न मिलेगा 25,22,883 रुपए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न किस में देखने को मिला है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो आपको बता दूं सुकन्या समृद्धि योजना में आप 15 साल तक पैसे डालते हैं, बट उन पैसों को आप 18 साल या फिर 21 साल बाद निकाल सकते हैं। 18 साल में आप 50% पैसा निकाल पाएंगे और 21 साल बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर आप करते हैं तो आपको 25 लाख रुपए का रिटर्न देखने को मिलता है 15 साल के अंदर। अगर आप इसे सुकन्या समृद्धि योजना से कंपेयर करना चाहते हो तो अगर आप इसमें 6 साल और ऐड कर दोगे तो आपका 50 लाख से भी ऊपर का रिटर्न देखने को बन जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको 15 साल में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और आपको कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहिए। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि हमें कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा हमें रिटर्न देखने को मिलता है। बट अब सवाल आता है कि हम कैसे निवेश कर सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, हम किस तरीके से इसमें पैसा अपना डाल सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑनलाइन ऐप के जरिए अपना म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। यदि आपको कोई भरोसा नहीं होता है तो आप किसी भी बैंक में जाकर अपना म्यूचुअल फंड का खाता खुलवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन सवाल ये उठता है कि इसमें रिस्क क्या है, क्या कंपनी भाग जाएगी या फिर डूब जाए तो क्या होगा, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड। ये माने ये है टॉप, जो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी है वो सारी कंपनियां हैं ये। यानी कि एसबीआई जो बैंक है, जिस बैंक में आपका खाता होता है उस बैंक का भी अपना म्यूचुअल फंड है। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक का म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे जो एसबीआई म्यूचुअल फंड सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है, 1983 से ये लगातार यहाँ पे चल रहा है। एचडीएफसी बैंक 1993 से चल रहा है। आईसीआई म्यूचुअल फंड 1999 से चल रहा है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है ये 1996 से चल रहा है।
आप देख सकते हो ये कितने लंबे समय से म्यूचुअल फंड यहाँ पे चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई कंपनी भागने वाली नहीं है और ना ही कोई कंपनी डूबने वाली है। तो यहाँ पे आपका रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, आप इसमें बेधड़क निवेश कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि हम किस तरीके से इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, कितने समय बाद निकाल सकते हैं, क्या हमें बीच में ज़रूरत पड़ेगी तब भी हम पैसा निकाल सकते हैं? और अगर हम वो पैसा निकाल रहे हैं तो क्या हमें वो रिटर्न मिलेगा जो हमने जितने साल के लिए पैसा डाला है, हमें वो रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सारे सवाल हमेशा हर किसी के होते हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे ज़रूरी सवाल होता है कि हम इसमें पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं? तो आप इसमें कभी भी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अपना पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका पैसा 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये आपकी परेशानी खत्म हो गई कि आप कब और कैसे पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ, जैसे कि आपने 5,000 हर महीने जमा किए, आपने लगातार 10 साल तक पैसे जमा कर लिए और आपको कोई समस्या आ गई, आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया, 10 साल बाद आप पैसा निकालना चाह रहे हो, तो आप अगर इसमें 10 साल बाद पैसा निकालोगे, 10 साल में आपने पैसा जमा किया 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए आपने जमा किए, टोटल उसका रिटर्न बनता है 11,61,695 रुपए। तो आप 10 साल बाद भी वो पैसा निकाल सकते हो, बट अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इतना रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बट फिक्स डिपॉजिट में भी आप वो पैसा निकाल सकते हो फिर अपनी एफडी तोड़ के। बट आपको कुछ म्यूचुअल फंड या कुछ एफडी आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें आपको समय निर्धारित होता है, इतने समय बाद आप पैसा निकालोगे तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसी बहुत सारी स्कीम होती हैं जिसमें आपको समय से पहले एफडी या उस स्कीम को तोड़ने से आपका रिटर्न कम हो जाता है। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। वही अगर आप 5,000 रुपए हर महीने जमा करते हो 15 साल के लिए, तो 12% के हिसाब से आपको 25,22,000 रुपए का रिटर्न देखने को मिला है। बट म्यूचुअल फंड में अगर आप सही जगह निवेश करते हैं और यही पैसा आप 15 साल के लिए जमा करते हैं, उस पैसे पे आपको 15% का इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ आपको 33,84,000 रुपए का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसआईपी में 15 साल तक पैसा जमा करने पे आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और बाकी स्कीम में और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, कहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।